नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस YouTube चैनल पे मिल रहे हैं। अक्टूबर महीने के अंदर जो डेली के डेली 10 क्वेश्चन करवाए गए थे, उसकी बुकलेट नवंबर यानी मार्केट में उपलब्ध है। और नवंबर महीने में जो आपको रोजाना 10 क्वेश्चन करवाए गए थे, अन्य स्ट्रेटेजी के जोड़कर जो है वो सेकंड बुकलेट मासिक पत्रिका जो है वो आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध है, यानी कि मिल रही है। इसके अलावा सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, इस उद्देश्य के साथ रीट और अन्य यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100 सीटों का जो है वो बैच शुरू होने वाले हैं 24 दिसंबर से। जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 77 725। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किस कंपनी द्वारा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर एक कंपनी जिसका नाम आता है टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर कंपनी ये कहती है कि हम राजस्थान के अंदर जो है वो घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी कि उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचा है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के स्रोत है। राजस्थान की जियोग्राफी में आता है ऊर्जा से संबंधित बनता है। 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुए राजस्थान के अंदर वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि कंपनी के निवेश का उद्देश्य राजस्थान को बिजली अधिशेष वाला राज्य बनाना है। टाटा पावर की पहल में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ रूफटॉप यानी छतों पर सौर संयंत्र पारेषण और वितरण तथा ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा शामिल। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन पास हो गया है? तो हमारे राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व है, इन टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक बसों जो है इनके संचालन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार, जिसमें सबसे पहले जो ट्रायल शुरू किया गया है वो किया गया है सरिस्का के अंदर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्योंकि पहले जो बसें चलती थी या जो गाड़ियां व्हीकल चलती थी वो पेट्रोल और डीजल से संचालित थी। अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर जो है वो प्रतिबंध लगाने जा रही है सरकार, तो धीरे धीरे इन पे लग जाएगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार इलेक्ट्रिक बस का जो है वो संचालन किया जाएगा। कायला और सरिस्का गेट से पांडुपोल हनुमान मंदिर तक 2 रूटों तक यह बस चलेगी। इन दोनों रूटों से हर मंगलवार और शनिवार को यह बस चलेगी। तमिलनाडु की कंपनी है एक्विला, इसने इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो यहाँ चलाकर दिखाई है। 10 दिसंबर 2024 को यहाँ राजस्थान पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में के उद्घाटन में भेंट की गई तलवार को बनाने वाले शिल्पकार कौन हैं? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तलवार भेंट की गई है और वो तलवार बनाई है आपके विनोद जांगीड़ ने। तो राज्य सरकार ये कहती है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलवार भेंट की और नरेंद्र मोदी को भेंट की गई तलवार चंदन की लकड़ी पर बनी है। किस पर बनी है? चंदन की लकड़ी पर बनी है। और इस चंदन की लकड़ी पर बनी जो भेंट की गई तलवार है, इस तलवार के कारीगर शिल्पकार जो है वो है विनोद जांगीड़, और इस तलवार पर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को उकेरा है। वैसे तो ये चूरू के हैं, ठीक है, वैसे इनका स्थान जो है वो जयपुर भी आ जाता है, यानी कि मूल तो ये जयपुर और यानी चूरू दोनों से संबंधित हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, तलवार की 7 खिड़कियों की विशेषता है। पहली खिड़की बनाई गई महाराणा प्रताप की 2 इंच की मूर्ति है। दूसरी खिड़की महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की अंतिम छलांग को दिखाया गया। तीसरी खिड़की भामाशाह की ओर से जंगल में महाराणा प्रताप को धन समर्पण कर युद्ध सामग्री प्रेरित करने के लिए का दृश्य है। चौथी खिड़की महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के शिकार के बाद उपजे संघर्ष के दृश्य को दिखाता है। 5वीं खिड़की जो तलवार में बनी हुई है, जंगल में घास की रोटी खाते महाराणा प्रताप के उस दृश्य को दिखाया गया है जहां घास की रोटी को जंगल का बिलाव ले जाता है। और 6ठी खिड़की है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को दिखाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हर वर्ष 10 दिसंबर को
किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो हमारे राजस्थान के अंदर एक दिवस मनाया जाएगा और उस दिवस की बात करें तो वो नाम आता है राजस्थानी प्रवासी दिवस। राजस्थानी प्रवासी दिवस। राजस्थानी प्रवासी दिवस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग ग्लोबल समिट 2024 के दूसरे दिन घोषणा करते हुए कहा कि हर साल 10 दिसंबर को राजस्थान में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के प्रदेश में रहने वाले परिजनों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हर जिले में सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी लागू करने की भी घोषणा की है। राज्य के किस जिले की वंदना शर्मा की मार्शल आर्ट्स कुराश वर्ल्ड सीरीज प्रो टूर्नामेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है? हमारे राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है वंदना शर्मा? और वंदना शर्मा अगर पूछे कि किस जिले की रहने वाली है तो बीकानेर की रहने वाली है। राजस्थान में बीकानेर के छोटे से गांव सववाला की बेटी वंदना शर्मा की मार्शल कुराश वर्ल्ड सीरीज प्रो टूर्नामेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है। वंदना ने कुराश मार्शल आर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सहित नेशनल स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीतकर सफलता हासिल की थी। वंदना शर्मा को 15 से 19 दिसंबर 2024 तक उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद शहर में आयोजित होने वाली आगामी वर्ल्ड सीरीज प्रो टूर्नामेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस स्थान पर 13वें जय रंगम महोत्सव की शुरुआत की गई है? कौन सा जय रंगम महोत्सव? जय रंगम महोत्सव जवाहर कला केंद्र के अंदर, और जवाहर कला केंद्र अगर पूछे है कहां तो जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहां है? जयपुर के अंदर है। और कब से कब तक? तो 11 से 5 दिवसीय जो है वो आयोजन किया जाएगा जय रंगम महोत्सव। 11 दिसंबर 2024 से जवाहर कला केंद्र में 3M बैंड्स थिएटर फैमिली सोसाइटी कला व संस्कृति विभाग, राजस्थान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और जवाहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 13वें जय रंगम महोत्सव की शुरुआत की गई। 5 दिवसीय इस महोत्सव के पहले दिन रंगायन सभागार में देशराज गुर्जर के निर्देशन में गोवर्धन के जूते नाटक के मंचन के साथ फेस्टिवल का आगाज हुआ था। साथ में ही गजल गायक सम्राट जगजीत सिंह पर आधारित फिल्म कागज की कश्ती फिल्म की भी स्क्रीनिंग की गई। राजस्थान की किस विभूति को मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम आता है आत्म प्रकाश चौहान। आत्म प्रकाश चौहान का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो पाली जिले के देवाली कला के किसान हैं आत्म प्रकाश चौहान। इनको मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से 1 दिसंबर 2024 को दिल्ली में सम्मानित किया गया। आत्म प्रकाश चौहान को तकनीक और नवाचारों से खेती, गोपाल डेयरी और केटल फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान गीता महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? राजस्थान गीता महोत्सव का आयोजन जो है वो 11 दिसंबर से शुरू हुआ है। 11 दिसंबर 2024 से लेकर ये 11 जनवरी 2025 तक चलेगा। सनातन धर्मशास्त्र शिरोमणि श्री मद्भागवत गीता को पिछले 5 दशकों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लोगों तक पहुंचाने वाले संत महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज ने गीता ज्ञान तीर्थ कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में संत महात्माओं की उपस्थिति में राजस्थान के प्रथम गीता महोत्सव की घोषणा की थी। और महोत्सव का शुभारंभ जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर किया गया। शुभारंभ अगर पूछे कहां हुआ राजस्थान गीता महोत्सव का तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान राज्य के कितने जिलों में आयोजित किया गया? अगर पूछे कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान राजस्थान में कब शुरू किया? 8 दिसंबर 2024 को। अगर पूछे कि राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया तो राजस्थान के 39 जिलों के अंदर आयोजित किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने 8 दिसंबर 2024 को जयपुर के गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले इसका नाम क्या था, जनता क्लिनिक, नाम बदलकर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया था, में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश में 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के करीब 80.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के इस अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? इस बात का ध्यान रखना है, आगे जो भी पेपर होगा ना उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा या आने की संभावना रहेगी। तो हमारे राजस्थान के अंदर 9 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ जो है वो हुआ है। इसके अंदर 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। इस अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में हुई है। 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन और 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पार्टनर कंट्री डेनमार्क, मलेशिया, ब्राजील, जापान, स्पेन, कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, क्यूबा, नेपाल, वेनेजुएला, ओमान, सिंगापुर, मोरक्को, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना और थाईलैंड थे। और प्रतिभागी थे वो थे यूके, फिनलैंड, गाना, जर्मनी, रूस, इराक, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, चाड, पैराग्वे, मिस्र, इक्वाडोर और जिम्बाब्वे। ठीक है ना। इसके अलावा अगर पूछे कि थीम क्या रखी गई तो रिप्लेस, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, यानी कि 3R की सुविधा रखी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 15 दिसंबर 2024 को वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के 9वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर के अंदर किया जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है 9 से 12 जनवरी 2025 तक बीकानेर में क्रमानुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा? अब ये देखो, सबको पता है कि ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, बीकानेर में। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में 9 से 12 जनवरी 2025। आपको बताना है कि कौन सा क्रमानुसार मनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 2 पीटीआई पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, इन सबके ऑफलाइन बैच जो है वो 12 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। और घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा जो है वो पाठ्य पुस्तकें मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ये आप परचेज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। और अपनी करंट जीके की तो क्लास रेगुलर लगाते रहिए। जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको बुकलेटें मिल जाएगी। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।